everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. Today we will discuss about how to construct an angle by using protractor. So first of all, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोट्रैक्टर क्या होता है. प्रोट्रैक्टर लुक लाइक दिस. ये एक प्रोट्रैक्टर है और इस प्रोट्रैक्टर का ये बिल्कुल मिड में एक सेंटर पॉइंट है. ये सेंटर पॉइंट होता है. इस सेंटर पॉइंट को हमेशा हमें ध्यान रखना है. अच्छे से देख लीजिए, जब भी हम एंगल ड्रॉ करेंगे तो हम इस सेंटर पॉइंट का यूज़ करेंगे. तो सेंटर पॉइंट आपको समझ आ गया है कि ये क्या है, एक सेंटर पॉइंट है. और इसमें 2 स्केल्स होते हैं, एक इनर साइड होता है, एक आउटर साइड होता है. देखिए, एक तो इसकी राइट साइड से स्टार्ट है 0, 10. जो इनर साइड है वो राइट साइड से स्टार्ट हो रही है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से आगे. उसी तरह से आउटर साइड का स्केल भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 डिग्री के डिफरेंस पर स्टार्ट हो रहे हैं. ये दोनों ही स्केल 10 डिग्री के डिफरेंस पर होते हैं. जैसे 0 से 10 डिग्री आया, फिर 20, फिर 30, फिर 40. उस तरह से 0 to 10, 20, 30, 40. ये दोनों स्केल सेम स्केल होते हैं. इनका यूज़ किस तरह से होता है वो हम आगे जैसे जैसे हम एंगल ड्रॉ करेंगे कि कब इनर साइड का यूज़ होगा स्केल, कब आउटर साइड का स्केल यूज़ होगा, ये हम आगे जैसे जैसे हम एंगल ड्रॉ करेंगे हमें समझ आता रहेगा. हम समझाएंगे इस चीज़ को, ठीक है. अब हमें तीसरी एक बात ध्यान रखनी है. जो ये 10 डिग्री है तो ये देखिए 10 इक्वल पार्ट्स हैं. 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है. हर एक पार्ट 1 डिग्री का है. हर एक पार्ट 1 डिग्री का है. यानी कि 10 के बाद 11, 12, 30, 14, 15 इस तरह से हमारा ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है. अब इनके जो 10 डिग्री का जो 10 डिग्री का डिफरेंस है, इनको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. यानी कि ये जो बड़ी वाली लाइन है, बड़ी से जो छोटी लाइन है, ये कितनी डिग्री की होगी, 5 डिग्री की लाइन होगी, ठीक है. तो अगर हमें सपोज 25 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो 20 तो ये और 5 डिग्री ये, यानी ये यहाँ पर आकर 25 डिग्री के हो गए, ठीक है. तो हमें इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है. तो आई होप आपको प्रोट्रैक्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. देखिए, अब हमें एंगल ड्रॉ करने हैं. कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स बाय यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर. तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले एक रे ड्रॉ करनी है. सबसे पहले हमें एक रे ड्रॉ करनी है. चाहे हम स्केल की हेल्प ले लेते हैं, चाहे हम इस प्रोट्रैक्टर की हेल्प ले लेंगे और एक रे ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले हमें एक रे ड्रॉ करनी है. हमने ये रे ड्रॉ करी, उसका एक एंड पॉइंट है. सपोज इसका एक एंड पॉइंट ओ है. इस ओ पॉइंट्स से हमें क्या करना है, इस पर हमें प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट को प्लेस करना है. कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि जो इसका जो ये 0 डिग्री की जो लाइन है, वो 0 डिग्री वाली जो लाइन है वो रे पर बिल्कुल ओवरलैप करे, ठीक है. इस तरह से हमने इसको प्लेस कर दिया. उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर इनर स्केल का यूज़ करेंगे क्योंकि 0 डिग्री वाली जो लाइन है जो इस रे पर आ रही है वो इनर साइड के स्केल की आ रही है. तो हमें 0 से स्टार्ट करना है. और देखिए 90 कहाँ लिखा है, 90 यहाँ लिखा है. तो 90 डिग्री यहाँ पर आएगा. यहाँ हमें एक मार्क लगा लेना है और इस मार्क को और इसके एंड पॉइंट को, रे के एंड पॉइंट को, दोनों को मीट करते हुए आगे हमें इसको बढ़ा देना है, एक्सटेंड कर देना है. तो ये जो इन दोनों रे के बीच में एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का एंगल. दोनों कितने डिग्री का एंगल हो गया, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है. अब हम बनाते हैं 45 डिग्री का एंगल. 45 डिग्री के एंगल के लिए भी हमें क्या करना है, सेम उसी तरह से हमें एक रे ड्रॉ करनी है. ड्रॉ करते हैं हम एक रे. जैसे हमने एक रे ड्रॉ करी, ये हमने रे ड्रॉ करी, ठीक है. और ये रे का एक एंड पॉइंट है.
इस एंड पॉइंट पर हमें इस प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को प्लेस करना है। इस तरह से प्लेस करना है कि 0 डिग्री वाली जो लाइन है वो बिल्कुल रे के ऊपर आनी चाहिए। अब हमें देखेंगे 45 का है, 10, 20, 30, 40 तो यहाँ आ गया, और ये 5 डिग्री की लाइन है और बड़ी, ठीक है, ये हमारा 5 आ गया। इसको मिलाते हुए हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल आ गया। अब ये हमारे जो इनके बीच में ये एंगल बना है ये 45 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब हमें 122 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हमें फिर एक रे ड्रॉ करनी है। इस रे के एक जो एंड पॉइंट है वो उस पर एक हमें प्रोटेक्टर को प्लेस करना है, ताकि 0 डिग्री की जो लाइन है वो रे पर आनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से प्लेस करना है। अब देखिए 122 का आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 122 कहाँ आएगा, देखिए 1, 2 यानी 2 डिग्री हम आगे बढ़ गए, 1, 2 ये 2 डिग्री हम आगे बढ़ गए। तो यानी कि अब हमारा ये जो एंगल ड्रॉ होगा वो कितने डिग्री, 122 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। इस तरह से हम एंगल ड्रॉ करते हैं। अब हमें 300 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, और 300 डिग्री क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है। ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। और जब भी हमें रिफ्लेक्स एंगल बनाना होगा, ड्रॉ करना होगा, तो हमें क्या करना है, उस रिफ्लेक्स एंगल को 360 में से माइनस करना है। अब देखिए 360 में से अगर हम 300 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 60 डिग्री। यानी अब हमें क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे हम, पहले एक रे ड्रॉ करेंगे। हमने एक रे बना ली और इसके एंड पॉइंट पर हमने प्रोटेक्टर को प्लेस किया। इस तरह से प्लेस करना है कि 0 डिग्री की लाइन बिल्कुल एरो के ये जो हमारा हमने जो रे बनाई है बिल्कुल इसके ऊपर आनी चाहिए। अब देखिए 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, 60 डिग्री यहाँ आ रहा है, तो हमने यहाँ पर एक मार्क लगाया और 60 डिग्री इस मार्क को आगे बढ़ाते हुए एक रे ड्रॉ कर दी। तो क्या बना हमारा, जो हमारा ये इनके बीच में जो एंगल बना वो तो बना 60 डिग्री, बट इसके बाहर जो एंगल बना आउटर साइड में 63, ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल 360 का होगा, उसमें से 60 हमने माइनस कर दिया, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बचा वो कितने डिग्री का बचा, वो 300 डिग्री का एंगल हो गया। 60 डिग्री का जब हम एंगल बनाएंगे तो बाहर कौन सा एंगल बनेगा, बाहर बनेगा 300 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो जब भी हमें कोई रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना है हमें पहले उसे 360 में से माइनस करना है, माइनस करके जो एंगल आएगा वो एंगल ड्रॉ करना है। उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, रिमेनिंग पार्ट होगा, वो हमारा वही एंगल होगा जो हमें ड्रॉ करना था, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और समझते हैं। Now we take one more example. Suppose we take 305 डिग्री। अब हमें 305 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है जो कि एक रिफ्लेक्स एंगल है। ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है। और रिफ्लेक्स एंगल जब भी होगा तो हमने क्या बताया था, हमें क्या करना है, हमें उस रिफ्लेक्स एंगल को 360 में से माइनस कर देना है। जब हम 360 में से 305 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 55 डिग्री हमें मिलेगा। यानी अब हमें 55 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। देखिए हमें एक रे ड्रॉ करनी होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है। तो अब की बार जो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें आउटर साइड का स्केल लेना है कि इनर साइड का स्केल लेना है, वो डिपेंड करता है कि हम किस पॉइंट से एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब की बार जो हम रे लेंगे, जो भी रे लेंगे उसका एंड पॉइंट जो होगा वो हम लेंगे
राइट साइड में, जो कि हम पहले लेफ्ट साइड में ले रहे थे। हमने एक रे ड्रॉ कर दी, उसका एंड पॉइंट है एक ओ जो कि इसकी राइट साइड में है। ठीक है, आपकी बार लेफ़्ट साइड में नहीं है। अब हमें इसका एंगल ड्रॉ करना है, तो हम इसके जो प्रोटेक्टर है उसके सेंटर पॉइंट को इस पर प्लेस करेंगे। इस एंड पॉइंट पर इस तरह से प्लेस करेंगे कि 0 डिग्री की जो लाइन है जो वो बिल्कुल किस पर आनी चाहिए, वो रे पर आनी चाहिए। अब 0 डिग्री की जो लाइन आ रही है वो कौन से स्केल की आ रही है, वो आ रही है आपके आउटर स्केल की। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करना है हमें एंगल ड्रॉ करने के लिए। तो हम देखेंगे 55 कहाँ आएगा, 50 + 5 होगा, यानी कि 50 यहाँ आ गया और ये 5 ये वाली जो लाइन होती है ये 5 डिग्री की होती है। ठीक है, ये इसमें ये पूरी ये जो हमारी प्रोटेक्टर है ये पूरे 10 डिग्री का है, 10 डिग्री के डिफरेंस पर है। और इसके बीच का ये मिड पॉइंट जो है ये 5 डिग्री का होगा, यानी कि 50 और 5 55, ये हमारे 55 डिग्री का आ गया। इस पर हमने मार्क किया और इस मार्क को और इसके एंड पॉइंट को बढ़ाते हुए एक रे की ड्रॉ कर दी। और इन दोनों के बीच में जो एंगल आया वो तो 55 डिग्री का हो गया। वो कितने डिग्री का हो गया, 55 डिग्री का। बट जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा 305 डिग्री का। ये कितने डिग्री का होगा, 305 डिग्री का। ठीक है, यानी कि जब भी हमें रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना है, हमें 360 में से माइनस करना है। जो भी 360 में से माइनस करके आएगा उतने डिग्री का हमें एंगल ड्रॉ करना है और उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वही हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।